हाँ, सो इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट में तो थोड़े न्यूमेरिकल्स किए थे। ओके, बफर सॉल्यूशन जो तुम्हें एग्जाम रिलेटेड डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये बफर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन तो हमें पता है, बफर का मीनिंग क्या है? बफर का मीनिंग ये है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जैसे जैसे कि सॉल्यूशन है, उसमें तुमने एसिड डाल दिया, बफर सॉल्यूशन है, उसमें तुमने एसिड डाल दिया, फिर भी उसकी पीएच चेंज ही नहीं हुई, पीएच चेंज ही नहीं हुई। सपोज बफर सॉल्यूशन है, उसमें तुमने बेस डाल दिया, फिर भी पीएच चेंज ही नहीं हुई। अदरवाइज होना क्या चाहिए? तुम अगर एसिड डाल रहे हो तो उसकी पीएच कम होनी चाहिए, अगर हम बेस डाल रहे हैं तो उसकी पीएच बढ़नी चाहिए। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि बेस की पीएच हम लेते हैं ना 7 to 14, एसिड की पीएच लेते हैं हमसे 1 to 7। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बफर सॉल्यूशन में तुम एसिड डालो या बेस डालो, उसकी पीएच सपोज पहले से 6 है तो 6 ही रहेगी, फिर तुम्हें जो डालना है डालो। अंडरस्टूड? कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पहले समझ गए बफर सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, अब चलो बुक में जो लिखा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन तो हमारी बॉडी में भी है और डे टू डे लाइफ में हमारे बफर सॉल्यूशंस है। जैसे कि मैनी बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, यूरिन हैव डिफाइनाइट पीएच एंड एनी डेविएशन इन देयर पीएच इंडिकेट्स माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है और जो यूरिन है, वो वन टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन मतलब ब्लड की पीएच कम नहीं होगी। तुमने ज्यादा एसिड पी लिया, एसिड पी लिया मतलब एसिड तो हम नहीं पीएंगे, लेकिन ज्यादा एसिडिक खाना खा लिया, नहीं बोलते हम एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी हो जाए तो क्या ब्लड की पीएच चेंज नहीं हो जाती? ओके, अगर हो जाए तो कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो ये हमारे बॉडी के बफर सॉल्यूशन है, इवन यूरिन एंड ब्लड। पूछा जा सकता है कि डे टू डे लाइफ के कोई तुम्हें नॉन बफर सॉल्यूशन बताओ, तो हमारा ब्लड होता है वो भी बफर सॉल्यूशन है, यूरिन होता है वो भी बफर सॉल्यूशन है। अच्छा, द कंट्रोल ऑफ पीएच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस में और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में पीएच को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि पीएच अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो एडवर्स इफेक्ट होती है। पीएच के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं, बेसिक होनी चाहिए लेकिन एक्सट्रीम लेवल का नहीं। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी की पीएच भी 6 to 7 जैसी होनी चाहिए, फिर हम 5 to 6 जैसी पीएच वाला पानी पियेंगे तो भी एसिडिटी हो जाएगी। हम सोचेंगे पानी पीने से कैसे एसिडिटी होती है, क्योंकि वो एसिड ही है, उसका नेचर ही एसिडिक है। ओके, दैट्स वाई। अच्छा चलो, many medical and cosmetic formulations require that these be kept and administered at a particular pH। तो बहुत सारे मेडिकल, ओके, जो मेडिकल यूज होती है मेडिसिनल, वो और कॉस्मेटिक, ये जो हम भी जो भी मेकअप लगाते हैं, टेल्कम पाउडर और जो भी मेकअप करेंगे वो क्या बोलते हैं, स्क्रबिंग किया, ये किया, वो किया, ब्यूटी पार्लर का जो भी मुंह पे लगाते हैं पूरा का पूरा, वो सबका पीएच मेंटेन रहना चाहिए। क्यों? कई लेडीज होती है हर महीने ब्यूटी पार्लर जाएगी, हर महीने ब्यूटी पार्लर जाए तो सोचो एक साल में तो पूरा फेस ही चेंज हो जाएगा, अगर उसकी पीएच बदलती रहती है तो। ओके, अगर पीएच हर बार बदलती रहती है तो वो जो चेंज नहीं चाहते वो चेंज भी आ जाएगा। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना है कि ये पर्टिकुलर जो पीएच है वो मेंटेन करनी पड़ेगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की। तो वो जो हम सस्ते वाले उठा लेते हैं, ओके, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या वॉट एवर, टेल्कम पाउडर ले लो, जो भी हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं, इवन सोप भी ले लो, शैम्पू ले लो, तो हम जो सस्ते वाले ऐसे ही उठा लेते हैं, वो लोग ये कुछ देखते नहीं है, वो पीएच चेंज भी हो जाएगी, बाल ज़्यादा आने के लिए तुम शैम्पू कर रहे हो, बाल चले जाएंगे। वो ऐसा सब क्यों होता है? ऐसा सब इसलिए कि वो पर्टिकुलर पीएच मेंटेन के लिए जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट अंदर होना चाहिए वो होगा ही नहीं, वो अंदर डालेंगे, वो महंगा होता है, तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वापस उनका सेल कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं लेंगे, सस्ता ज़्यादा लोग लेंगे, तो वो सब मैटर करता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी है तो हमें फिर पैसे को ना देख के उसका इंग्रेडिएंट एंड क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। ओके, वो मेंटेन करने के लिए पैसे जाएंगे। फोन में कैसे होता है,
ये फ़ोन है तो ये फ़ोन में भी मतलब पर्टिकुलर सब कुछ वीडियो गाना यूट्यूब सब कुछ बनता है। दूसरा 5000 रुपीज़ का फ़ोन होगा, उसमें भी वो सब कुछ बजेगा, मे बी इससे ज़ोर से बजेगा एंड ऑल, बट क्वालिटी इश्यू। ज़ोर से बजेगा, कानों को अच्छा लगेगा, हर बार 2 घंटे बजाते रहो अच्छा लगेगा, 15-20 मिनट वो बंद कर भाई, कैसा कैसा बज रहा है कान में, ऐसा लग रहा है, ऐसा खून निकल रहा है कान में, ऐसे नहीं बोलते। लाइक दैट क्वालिटी, फोटो वोटो खींचेंगे क्वालिटी सही है, हाँ फ़ोन में तो सही है, पीसी में डाला तो क्वालिटी दोनों एकदम खराब, फट गया फोटो। फ़ोन में तो पिक्सेल्स छोटे कम पिक्सेल्स होते हैं तो डिस्प्ले अच्छी दिखती है, हाँ बहुत अच्छा फोटो है। जैसे ही कंप्यूटर में डाला, इतनी बड़ी स्क्रीन पे फोटो डाला, ओके तो खराब। ये देखो इसके पिक्सल कितने अच्छे हैं, इतना जूम किया तो भी फट नहीं रहा। ओके वही चीज़ अगर हम नोटबुक में लिख के नोट्स बनाओ और फिर ऐसे लिखो, फट जाएगा। ओके दैट इज द थिंग। सो वो पीएच हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। The solutions, ये आ गया बोर्ड में लिखा हुआ है, the solutions which resist the change in pH on dilution or with the addition of small amounts of acids or alkali are called buffer solution। मतलब बफर सॉल्यूशन क्या है, सिंपली मैंने जो तुम्हें बताया वो, तुम उसके अंदर एसिड डालो, तुम उसके अंदर बेस डालो, या उसका डाइल्यूशन करो, तुम पानी डाल दो, ओके बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसको डाइल्यूट कर दो, ओके तो भी उसकी पीएच में फर्क पड़ेगा नहीं। यही है सिंपली बफर सॉल्यूशन। सिंपल है। बफर सॉल्यूशन क्या है समझ में आ गया। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। कब जो पीएच में चेंज होगा उसको कब रेजिस्ट करेगा, जब तुम उसको डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब उसमें पानी डाल रहे हो, या तो फिर जब तुम उसमें एसिड डाल रहे हो, या तो फिर जब तुम उसमें बेस मतलब अल्कली, तो जब तुम उसमें अल्किल डाल रहे हो, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। सिंपल है। ओके चलो Buffer solutions of known pH can be prepared from the knowledge of pKa of the acid or pKb of the base and by controlling the ratio of salt and acid or salt and base। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन ऑफ नोन पीएच बनाना हो, अगर हमें पहले से बनाना हो, बफर सॉल्यूशन बना दिया जिसकी पीएच होनी चाहिए 6, ऐसा हमने बोला कि हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन होना चाहिए जिसकी पीएच 6 है। जिसकी पीएच 6 है का मीनिंग क्या हुआ, अब तुम उसमें पानी डाल दोगे तो वो 6 से चेंज नहीं हो जाएगी, तुम उसमें एसिड डालोगे तो भी 6 की 6 ही रहेगी, और तुम उसमें बेस डालोगे तो भी 6 की 6 ही रहेगी, तभी तो वो बफर सॉल्यूशन है। लेकिन ये बफर सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो 7 से कम है, इसलिए 10 पीएच वाला बफर सॉल्यूशन है, मतलब उसमें तुम कुछ भी डालो उसकी पीएच 10 ही रहेगी, तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन बोलेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। 7 वाला है तो बफर सॉल्यूशन बस इतना बोलेंगे, या फिर न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। सिंपल है। ओके और अगर बनाते कैसे है, तो अगर हमारे पास, अगर हमने एसिड लिया है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो एसिड होगा तो उसका pKa का वैल्यू होगा, एसिड होगा तो उसका Ka का वैल्यू होगा, और Ka का वैल्यू होगा तो pKa का वैल्यू होगा। सिंपल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू तो होगा एसिड का, और अगर Ka का वैल्यू है तो -log(10) करके pKa का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो Ka का वैल्यू भी है, pKa का वैल्यू भी है, और pK का वैल्यू है, तो तुम्हारे बफर सॉल्यूशन की पीएच तुम निकाल सकते हो। वैसे ही बेस का बनाना हो तो बेस तुमने कोई लिया हुआ है, बेसिक बफर सॉल्यूशन लेना है, तो तुम्हारे पास बेस होगा, बेस का Kb होगा तो pKb होगा, और pKb होगा तो तुम उसकी भी पीएच निकाल सकते हो। वो कैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके वही चीज बताएंगे। A mixture of, देखो एग्जांपल गिवन है, a mixture of acetic acid and sodium acetate acts as a buffer solution around the pH 4.75। देखो बफर सॉल्यूशन बन गया है, फिर से पढ़ता हूँ, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, यहीं पे लिख दो। देखो क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड है ये, ओके, और दूसरा क्या बोला है, सोडियम एसिटेट ना, ओके, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट मतलब क्या, CH3COONA, सोडियम एसिटेट। डन। इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये दोनों का सॉल्यूशन, ये CH3COONA सोडियम एसिटेट, ये क्या है, ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये तो सॉल्ट है।
ये क्या है, ये एसिड है। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो है हमारा क्या, बफर सॉल्यूशन, जिसकी पीएच कितनी है, देखो ना इसमें CH3COO है, एसीटेट है, मतलब एसिड वाला ग्रुप है। इसमें क्या है, CH3COOH एसिड ही है, तो एक्चुअली ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। तो उसकी पीएच कितनी आ रही है, 4.75। डन। दूसरा एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड से NH4Cl। अभी ये भी क्या है, ये भी सॉल्ट है, देखो NH4 प्लस एंड Cl माइनस, सॉल्ट प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH acts as a buffer solution around the pH 9.25। तो देखो यहाँ पे हमने प्योर एसिड लिया था, उसके साथ बेस, ये एसिड है ना, एसिडिक एसिड एंड सॉल्ट, सॉरी बेस बोल दिया, ये है हमारा एसिड और ये है सॉल्ट, और यहाँ पर है तुम्हारा ये बेस और ये क्या है, सॉल्ट। डन। तो अगर बेस और सॉल्ट मिक्स कर दिया तो तुम्हारा जो पीएच है वो कैसा आया, बेस वाला 9.25, और एसिड और सॉल्ट मिक्स कर दिया तो तुम्हारा पीएच कैसा आया, एसिड जैसा 4.75, ये रहा। डन। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, इसमें ऐसा नहीं किसी को भी एसिड और कोई भी, यहाँ पे मैं दूसरा कोई सॉल्ट NaCl कर देता, CH3COOH, और उसमें सॉल्ट कौन सा डाल दिया, NaCl, नहीं बनेगा बफर सॉल्यूशन, वो नहीं बनेगा। तो कब बनेगा, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, डिजाइनिंग अ बफर सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन दे दूं तो इंट्रोडक्शन में क्या है, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक एसिड है, वही एसिड से बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, एसिड है और वो एसिड से बना हुआ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के मम्मी पापा कौन, एसिड एंड बेस, हमने पढ़ा था ना। ओके, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, 10th वाला, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो सॉल्ट है उसके मम्मी पापा कौन है, एसिड और बेस। ओके, तो ये सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, जैसे कि ये मेरा सॉल्ट है CH3COON, ये सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट किससे बना हुआ है, एक एसिड और एक बेस से। ये जो एसिड है जिससे ये सॉल्ट बना है, वो जो एसिड है वही एसिड लेना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा बनेगा बफर सॉल्यूशन। जैसे कि ये मेरा एक सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट में ये Na कहां से आया, बेस में से, ये एक्चुअली बना कैसे, CH3COOH प्लस NaOH दैट विल गिव यू सॉल्ट। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट, तो CH3COONA एंड वाटर, तो ये OH गया और ये H गया, मतलब H2O। समझ में आ गया, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ये सॉल्ट तुमने ले लिया यहां पर। अभी तुम ये सॉल्ट के अंदर HCl डाल दो तो बफर सॉल्यूशन बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट के अंदर वही एसिड डालना है जो वो सॉल्ट के पापा है, एसिड वही लेना है। तो ये CH3COONA में एसिड कौन सा था, एसिटिक एसिड, तो तुम एसिटिक एसिड अंदर डालोगे तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, इसके अंदर तुमने बेस डाला, जैसे कि ये सॉल्ट के अंदर तुमने बेस डाल दिया NaOH, तो भी बफर सॉल्यूशन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, Na तो है अंदर और तुमने डाल दिया NaOH, बेस डाल दिया। ओके, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, अगर बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो सॉल्ट के अंदर हम एसिड या बेस डालेंगे तो बफर सॉल्यूशन बनेगा। ये तो समझ में आ गया, बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्ट के अंदर हम एसिड डालें तो भी बफर सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्ट के अंदर हम अगर बेस डालें तो भी बफर सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन कौन सा एसिड डाले और कौन सा बेस डाले, तो ये जो सॉल्ट है उसके अंदर जो भी एसिड है उसी का एसिड होना चाहिए, वीक एसिड, जैसे एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो फिर कंफ्यूजन ना हो, यहां लिखा हुआ है ये कौन सा है, वीक एसिड है ये, और ये कौन सा कहां गया, ये वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस कहां लिखा है, ये रहा, ये वीक एसिड है और ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस,
तो सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। फिर से वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। ये सॉल्ट में वीक पार्ट कौन सा है? वीक एसिड का वीक पार्ट है, मतलब नेगेटिव। हमेशा वो भी हमने डिस्कस किया था, जो पॉजिटिव है वो आएगा बेस में से, और जो नेगेटिव आयन है, जो एनायन है, वो कहां से आएगा? एसिड में से। ओके, तो ये जो नेगेटिव है एनायन है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये जो वीक एसिड से आएगा, वो अगर वीक एसिड न डाला तो बफर सॉल्यूशन। वैसे तो ये कौन सा बफर सॉल्यूशन मिला? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अगर मुझे बेसिक बफर सॉल्यूशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए पहले मैंने सॉल्ट तो ले लिया, ये सॉल्ट के अंदर मैं कौन सा डालूंगा? अभी वीक एसिड डाला था, अब मैं कौन सा डालूंगा? वीक बेस। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया? फिर से समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये मेरा एक बफर सॉल्यूशन बन गया, कौन सा? ये वाला CH3COONA, ये मेरा सॉल्ट है, उसके अंदर मैंने वीक एसिड डाल दिया, और वो वीक एसिड यहां पर भी है, तो ये मेरा बफर सॉल्यूशन है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, लेकिन अगर मुझे बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है तो भी मैं क्या करूंगा? सॉल्ट के अंदर बेस डालूंगा। लेकिन सॉल्ट के अंदर बेस कौन सा डालूंगा? सॉल्ट तो है मेरे पास, लेकिन सॉल्ट में कौन सा बेस? तो बेस कौन सा होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। उसका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ना, तो देखो ये मेरे पास सॉल्ट है। ओके, तो ये जो है ये सॉल्ट, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो सॉल्ट है वो वीक बेस का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो भी तुम ऐड करो ना वो वीक होना चाहिए यार, सिंपल। सॉल्ट में अगर मैं एसिड ऐड कर रहा हूं तो वो वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर सॉल्ट में अगर मैं बेस ऐड कर रहा हूं तो वो वीक बेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो देखो ये सॉल्ट है, अभी सॉल्ट के अंदर NH4Cl सॉल्ट है, उसमें अगर मैं बेस ऐड कर रहा हूं तो वो बेस कौन सा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। तो वीक बेस कौन सा हो जाएगा? तो से NH4OH वीक बेस है। ओके, से NH4OH, तो और से NH3 भी क्या है? बेस है। NH3 भी क्या है? बेस है। तो NH3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, तो ये H यहां चला जाएगा, एसिड क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा, ये H प्लस यहां गया तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस Cl माइनस। डन, सिंपल, समझ में आ गया। बफर सॉल्यूशन क्या है वो हम समझ लिए। बफर सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? तो हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए। अगर मुझे एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है, जो बुक में एग्जांपल है वही एग्जांपल ले रहे हैं, तो मुझे एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब जिसकी पीएच एसिडिक हो, तो जैसे कि 4.75 हमें एक बफर सॉल्यूशन गिवन है। ये बफर सॉल्यूशन एसिडिक है, 4.75 उसकी पीएच है। ये कैसे बना? तो भाई इसमें एसिड होगा ना, इसीलिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना। तो कौन सा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। कौन सा वीक एसिड लिया हमने? एसिटिक एसिड। उसको सॉल्ट में डालेंगे, लेकिन ये सॉल्ट भी कैसे बना हुआ होना चाहिए? वही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए। ओके, दूसरा एग्जांपल लिया हमने एमोनियम क्लोराइड का, जिसकी पीएच है 9.25। बफर सॉल्यूशन की पीएच है, एमोनियम क्लोराइड की पीएच नहीं है। बफर सॉल्यूशन की पीएच है 9.25। ये बफर सॉल्यूशन बेसिक है, तो बेस के अंदर हम, सॉल्ट के अंदर हम बेस ऐड करेंगे। ये बेस कौन सा होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए, जैसे कि हमारा से NH3 वीक बेस है। ओके, तो वीक बेस और उसके अंदर क्या? सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? तो अगेन उसके वो सॉल्ट भी कहां से आना चाहिए? वही वीक बेस में से बना हुआ, क्योंकि सॉल्ट तो कहां से बनेगा? एसिड और बेस में से। वहां पर जो बेस होगा वो वीक होना चाहिए और जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये जो उसने एग्जांपल दिया वो छोड़, हमने जो एग्जांपल दिया, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये HCl। ओके, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? वीक बेस। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा आ क्या गया यहाँ से? NH4Cl, ये सॉल्ट मिल गया। ये दोनों को इकट्ठा करेंगे, एसिड प्लस बेस, दैट विल गिव यू NH4Cl प्लस H2O। सिंपल, तो वो बन जाएगा। अभी NH4Cl सॉल्ट है, अब उसमें पर्टिकुलरली हम अगर बेस डालेंगे, वीक बेस, ओके, तो वो बेसिक बन जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। यू विल लर्न मोर अबाउट बफर सॉल्यूशंस इन हायर क्लास। हायर क्लास में और
ज्यादा आएगा। लेकिन ये डिजाइन कैसे करते हैं, ये जो मैंने अभी बताया उसको थोड़ा और डिटेल्ड में, जैसे क्यों डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ने बोला ना कि बफर सॉल्यूशन की पीएच हो, अभी तो उन्होंने दे दी 4.75 9.25, लेकिन ये ढूंढेंगे कैसे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। और दो एग्जांपल देखे हमने, कौन कौन से दो एग्जांपल देखे, एक तो मिक्सचर था हमारा एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, और दूसरा हमारा मिक्सचर था एमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो, एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस है वो। ओके, एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने गलती से शायद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा था ना, हाँ ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी लेना है, वीक बेस डालना है ना हमें, तो वीक बेस कौन सा है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या है, वीक बेस है। ओके, सॉल्ट में वीक एसिड डाल दोगे तो तुम्हारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट में वीक बेस डाल दोगे तो तुम्हारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्ट में जो वीक एसिड डाल रहे हो वो सॉल्ट जो है वो भी वही वीक एसिड से बना हुआ होना चाहिए, और सॉल्ट में जो हम वीक बेस डाल रहे हैं वो सॉल्ट भी वही जो डाल रहे हैं वही वीक बेस से बना हुआ होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। डन। ओके, चलो तो आगे डिस्कस करते हैं डिजाइनिंग।